और उन्होंने फिर उसके बाद असना अशरी हम्म। और उनके यहाँ जाहिर है कि एक बिल्कुल मुख्तलिफ तसव्वुर है हुक्मरानी का, जो सुन्नी मसलक से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ है। यानी वहाँ पे तो खिलाफत का तसव्वुर नहीं है, इमामत, इमाम इमामत है। का तस्वर है। तो 12 इमाम और इमाम गायब, और इमाम गायब के बाद जो है वो फिर वलायत फ़की का तसव्वुर। मैं डिटेल में नहीं जा रहा, और को पता है, उस पर हम बात भी कर चुके हैं बहुत ज़्यादा। और उसमें जो है वो मतलब मराजे बहुत से हो सकते हैं, मुज्तहिद बहुत से हो सकते हैं, लेकिन रहबर एक ही होगा। और किस तरह से गाइडेंस होगी, किस तरह से सिस्टम चलेगा, वो लेके चले, वो आज तक चल रहे हैं। बिल्कुल। एक मैंने कहा ना, एक तो बहस होती है, एक होता है कि आप साजिशें, साजिश के इंतशार फैला दो, तो वो उसमें अपनी जगह पर, हाँ उनके ये होता है कि मॉडरेट्स हैं, तो जी अहमदी निजात का ये पॉइंट ऑफ व्यू हम्म। है, तो जो एक सदर आया तो उनका ये नुक्ता नजर, लेकिन अल्टीमेटली बात जाके जो है वो खत्म हो जाती है रहबर पे, कि रहबर का जो फैसला है, और रहबर एक ही होगा। रहबर तो एक ही होता है ना। जी। मतलब एक कंपनी के या एक काफले के 8 रहबर होंगे तो काफला किस तरफ चलेगा? या एक कंपनी के 15 सीईओज बना दे तो कंपनी कैसे चलेगी? हम्म। बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है ना, तो रहबर। और ये जो है ये तसव्वुर इस्लामी दुनिया में था पहले, जी सर। जब शुरू हुआ तो एक ही तसव्वुर था ना, एक ही। लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि अच्छा सुन्नी जो मसलक है उसमें भी यही बात थी, लेकिन फिर ये हुआ कि बनु अब्बास के दौर में, और फिर उसके बाद मलूकियत आ गई, खुलफाए राशिदीन के बाद तो मलूकियत का तसव्वुर आ गया। तो फिर ये हुआ कि वो एक बगदाद में हम्म। खिलाफत बन गई, एक बन गई काहिरा में, एक उंदलस में बन गई, और एक आ गया कि जी दरमियान में कि पहाड़ या दरिया होते हैं तो एक और खिलाफत, उसमें खिलाफतें और बन सकती हैं, और वही सूरत हाल अब तक। लेकिन मैं आपको सुन्नी जो है उसमें मकतब फ़िक्र की भी आपको एक बात बताऊं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब ये मामला खड़ा होता है, तो ये कोई हमें बात कहने की, मेरे मैं जो पॉइंट है वो मुख्तसर तक है कि मैं आगे निकल जाता हूं। तो सकीफ़ा बनी सादा, एक जगह, बाग सा, एक हम्म। गैदरिंग की जगह, गैदरिंग का प्लेस मदीना के अंदर, जहाँ पे बाग हैं और एक छत है, जो छोटा सा एक जगह, और वहाँ पे अंसार जमा होते थे रेगुलरली। और वो जब कोई इश्यूज वगैरह तो अंसार जमा हो गए, और उस दिन भी जब ये खबर आई जमा हो गए। हजरत साद बिन अबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत बड़ा नाम, जंग बदर में साथ रहे हम्म। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम के, वसल्लम। इकट्ठे हुए, और वहाँ पे एक डिस्कशन शुरू हो गया। ठीक है, कि कौन, क्योंकि हुकूमत और रियासत और ऐसा कोई तस्वुर अरबों में नहीं था। नहीं था। अरबों में कबाइल थे ना, ये कबीला है तो इसके सरदार हैं, ये दूसरा कबीला है तो इसके सरदार मुख्तलिफ हैं, कबाइल थे। मुख्तलिफ कबाइल हैं, ये अंसार का कबीला है, उधर कुरैश हैं, उधर बहुत सारे कबीले हैं, मदीना तो ये मदीना में भी औस खरज, ये कबीले कबाइल हैं ना, जी कबाइल। अब बिल्कुल। एक जो फिगर का या एक शख्सियत, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम के अलैहि बाद वो हुआ वसल्लम। मसला। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और उनके साथ हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े नाम, बहुत बड़े नाम, मतलब बड़े तो बड़े, एक हम तो बड़ा पता नहीं आज किसको कहते हैं, यानी ऐसी शख्सियात जो बस। अच्छा, अब अब आप देखें कि ये वहाँ पे गए, तीनों शख्सियात गई, उनको पता चला कि जी वो रास्ते में बताया मुख्तलिफ लोगों ने कि जी वहाँ पे ऐसे हो रहा है, और वहाँ पे ऐलान होने वाला है कि जी साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ऐलान होने वाला है, और बड़े आला मर्तबत साहबी वहाँ पहुँचे। तो वहाँ बहस हुई, बहस हुई, उसको आप किसी, यानी एक बहस, इल्मी बहस हुई,
उसको अगर आप पढ़ें ना किसी, मैं वो एडवर्ड सईद की किताबों की तरफ नहीं जाना चाह रहा और उसके थीसिस की तरफ के वो जो ओरिएंट क्या होते हैं और ओरिएंटलिज्म क्या होता है और किस तरह से ये कि शीशे से देखते हैं दुनिया को, और वो छोड़ दें, वो एक पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी है। लेकिन अगर आप उसी को एक प्रॉपर, आप उसको साइंटिफिक बुनियादों में, दलाइल की बुनियादों में देखेंगे तो आपको एक बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा खूबसूरत नजर आएगा कि वहां पे एक इल्मी बहस होती है। और इल्मी बहस होती है, और इल्मी बहस के बाद जो है वो इल्मी बहस एक, उसमें जाहिर है कि एक दलील दे रहा है, दूसरी दलील, एक दलील उधर, कोई गुस्सा है, कोई ठंडा कर रहे हैं, जैसे होता है। और उसके बाद जनाब ये होता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैत करते हैं। उन्हें आज़ा की, उन्होंने बैत कर ली। बैत करने के बाद जो है वहां पे फिर आपको तमाम का तमाम बशर बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो खड़े होते हैं, वो अंसार से हैं, वो बैत करते हैं। और फिर उसके बाद वो सारा जो रास्ता है वो भरा हुआ नजर आ रहा है, वो सारे लोग, यानी जहां पर आप तशरीफ ला रहे थे दोनों साहबा, तीनों साहबा कराम, तो वहां जो रास्ता खाली था और लोग सारे वहां जमा थे, तो थोड़ी देर में वो सारा रास्ता बैत करने वाले लोगों से भरा हुआ है। और फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, पहले खलीफा, सोचें बाद में बैठ के कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के जो बड़े क्राइसिस थे, वो बड़े क्राइसिस, उनके बेशुमार क्राइसिस उनके, और उसमें 2 साल 4 माह हो रहे, लेकिन उसमें जो है वो एक तो ये कि ज़कात देने से इनकार हो गया, ज़कात नहीं देंगे। मुनाफिकून सूरह मुनाफिकून है ना, मुनाफिकीन, नबूवत के दावे हो गए, और पूरा कोई माशी सिस्टम, कुछ फाइनेंशियल सिस्टम को इदारे तो नहीं बने हुए थे, तो ज़्यादातर यही था कि जी ज़कात पे है और इस तरह से ज़कात नहीं देनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, लोग खड़े हो गए, उन्होंने कहा जी अब तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये मशवरा था कि शायद हमें इस वक्त कोई सख्त कदम नहीं उठाने चाहिए, हमें ऐसा ना हो कि उम्मत तकसीम हो जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि नहीं, जो इनकार कर रहे हैं, जो इस वक्त मुनकर हो रहे हैं, जो ये शोरिशें और बगावतों को जन्म दे रहे, नबूवत के दावे कर रहे हैं, इनको छोड़ दिया गया तो उम्मत को ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो उन्होंने फिर कार्रवाई की, सख्त कार्रवाई की, और उसके बाद वो जो है वो कुचल दिया। ठीक है, जहां पर बात मुशावरत से हो सकती थी, मुशावरत की, जहां पर देखा कि बगावत हो गई है और लोग जो है वो मुनाफिकीन और साजी हैं, कुचल दिया। उसके बाद तो पहले ये हुआ, तो आपको लगता, पता चला कि पहले खलीफा जो हैं मुशावरत से आते हैं, मुशावरत हो रही है, ठीक है, यानी वो भी, मतलब वहां पर भी जमहूरियत है, मतलब मुशावरत हुई है। ठीक है, बहस के बाद मुशावरत हुई है, और मुशावरत के बाद बैत हो गई है। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब बीमार होते हैं तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को तलब करते हैं कि तशरीफ लाइए। वो तशरीफ लाते हैं, आप उनसे कहते हैं कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में क्या राय है। मुख्तलिफ सहाबा के, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में क्या बात है, क्या राय है, मुख्तलिफ सहाबा को बुलाते। मैं किस्सा मुख्तसर करके, इस पर तो उलमा ही बात कर सकते हैं तफसील से, और वो करते हैं, और मैं तो बिल्कुल एक छोटा सा, मैं तो आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि जमहूरियत मौजूद है। ठीक है, जमहूरियत अगर ना होती तो मलूकियत होती, जिसपे सब के सब इत्तेफाक करते हैं कि वो मलूकियत का कोई ताल्लुक नहीं है इस्लाम से, कि जी जो बच्चा है वो जैसा भी हो, तो जो बाद में खिलाफत में आ गई। अच्छा, अब उसमें वो कहते हैं कि एक नाम है, और इस नाम के ऊपर ये नाम मैं तजवीज़ करता हूं, और वो नामजद, मतलब वो नामजद कर रहे हैं, वो अपना जानशीन नहीं मुकर्रर कर रहे हैं, वो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, सजेस्ट कर रहे हैं, नामजद कर रहे हैं। ये ऐलान नहीं कर रहे कि, क्योंकि उनके बाद तो, वरना तो लोग सारे साहबा, आला मर्तबा साहबा, वो सारे खड़े होते, कहते कि नहीं, लेकिन सबने हजरत उमर फारूक के हाथ पे बैत की।
ठीक है, तो आपको तमाम उम्मत एक जगह नजर आ रही है। उसके बाद हजरत उम्र, फिर क्या हुआ, यानी इलेक्शन हुआ ना, इलेक्ट हुए ना, इस तरह से कि जितने लोग थे वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नामजद नाम पे एतराज भी कर सकते थे। कुछ लोगों ने एतराज किया भी, लेकिन इल्मी बात है कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आखिर में सब ने बैत की, ठीक है। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद हजरत उमर फारूक, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला के बाद हजरत उस्मान गनी कैसे आए, जख्मी हो गए, हमला हुआ, कातलाना हमला, शदीद हमला हजरत उमर फारूक पे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे। और उसके बाद उन्होंने जो चंद आला मर्तबत साहबा कराम थे उनकी एक, उसको शूरा कह दें, उसे कौंसल कह दें, उसको जो भी नाम दिया जाए, हजरत अली करमल्लाहु वजह, उसमें हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अशरा मुबशरा में सारे साहबा, हजरत साद बिन अबी वक्कास, हजरत अबू तलहा, हजरत जुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और इसमें उन्होंने अपने साहबजादे को नहीं रखा। कहा साहबा ने हजरत उमर फारूक से कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, उन्होंने कहा नहीं, मेरा बेटा नहीं होगा इसमें। ये 6 लोग जो हैं, ये 3 दिन में, आप मेरे बाद ये 3 दिनों तक हजरत सुहेब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ाएंगे, और ये 3 दिनों में ये आपस में सारे जो साहबा हैं ये बैठेंगे और ये फाइनल करेंगे कि किसने इनमें से जो है वो इस ओहदे पे उम्मत की क़यादत करनी है।